हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे बिहार की विभूतियां और विविध। तो इस पुस्तक के अब इसके अलावा मात्र बिहार की ज्योग्राफी बच जाएगी, उसके बाद बाकी सब वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। इस तरह से ये है विषय सूची, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति का वीडियो अपलोडेड है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, ये सभी का वीडियो अपलोडेड है। बिहार का भूगोल कुछ ही 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। राज्य व्यवस्था अपलोड कर दिया गया है। बिहार का अर्थव्यवस्था, तो चूँकि इसमें डेटा पुराना है इसलिए नए डेटा के साथ वीडियो आएगा, तो इस बुक का ये वीडियो नहीं अपलोड होगा। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे बिहार की विभूति एवं विविध। तो ये 2 देखेंगे, क्योंकि समसामयिकी जो है वो भी पुराना ही है इसमें। तो अब ये 2 रहेगा, उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी, उसके बाद एक पुस्तक समाप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा चैप्टर नंबर 11 और बिहार की विभूतियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें स्टडी रिलेटेड वीडियो तो रहते हैं, साथ में जॉब अपडेट्स, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, इसके अलावा जो भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं, इस सभी चीज़ों के जो है वीडियो इसमें अपलोड किए जाते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देख लेते हैं। बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? तो जीरादेई ऑफकोर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? तो ये सही जवाब है 1920 में। बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? सी सही जवाब है, अर्थात प्रोफेसर अब्दुल बारी को। 28 मार्च 1947 को प्रोफेसर बारी की हत्या कर दी गई। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने के खनवा गांव ननिहाल में किनका जन्म हुआ था? तो ये सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह का। इनका पैतृक गांव जो है मौर मुंगेर है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। तो ये सही जवाब है बांकीपुर पटना में हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डॉक्टर राय के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6ठे नंबर में देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है। 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? तो ये सही जवाब है जयप्रकाश नारायण का। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार का जन्म हुआ था। डी सही जवाब है सतबरिया में। सतबरिया गांव पश्चिम चंपारण में स्थित है। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद, पहले गया था अब औरंगाबाद हुआ, जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था? तो डी सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिंह। सब बहुत इम्पोर्टेंट है। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई है। ए सही जवाब है सच्चिदानंद सिंह। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे? बी सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ हुआ था? सी सही जवाब है सदाकत आश्रम पटना में। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डी सही जवाब है प्रोफेसर अब्दुल बारी। ये सब थोड़ा रिपीट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे। बी सही जवाब है बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये सही जवाब है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपयोग कहाँ गिरफ्तार किया गया? सी सही जवाब है पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? डी सही जवाब है योगेंद्र शुक्ल। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी आदि योगेंद्र शुक्ल के मित्र थे। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फोड़ने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? ये सही जवाब है पटना बिहार के। कौन? तो बटुकेश्वर दत्त पटना बिहार से थे। इनका जन्म 2 नवंबर 1910 को हुआ था। बम कांड में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी अंडमान की सजा हुई थी। महान विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था कहाँ? ये सही जवाब है सहरसा जिला में। दक्षिण के शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में भारती ने पराजित किया था। ये सही जवाब है। श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित अटकथाओं को मगधी अर्थात पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? बी सही जवाब है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष का जन्म मोड़र खेटक बोधगया में हुआ था। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ये सही जवाब है कुसुमपुर पटना में। इनका जन्म 5वीं सदी में माना जाता है। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सी सही जवाब है महर्षि विश्वामित्र ने किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह विश्व का प्रथम विद्या अध्ययन संस्थान है। यहाँ भगवान श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण ने दिव्यास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में। तो कहाँ है? तो बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व हैं तो डी सही जवाब है उपरोक्त। अर्थात कौन कौन बिहार से संबंधित है? तो कनाद, चतवन ऋषि और ऋषि गौतम। योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो पतंजलि बिहार से संबंधित है। बी सही जवाब है। हिंदी के प्रथम कवि सरहदपाद कहाँ के रहने वाले थे? ए सही जवाब है नालंदा बिहार के। इनका प्रारंभिक नाम राहुल भद्र था। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? सी सही जवाब है दरभंगा जिला बिहार के। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? डी सही जवाब है औराही हिंगना। यह गांव अररिया जिला में स्थित है। बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने गए हैं? तो सही जवाब है बी अर्थात नागार्जुन के नाम से। कौन? बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने गए हैं? तो इन नागार्जुन के नाम से। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के तरौनी गांव में 1911 में हुआ था। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये सही जवाब है सिमरिया ग्राम में। सिमरिया बेगूसराय जिला में स्थित है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कितने बार पूछे जा चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का जन्म किस राज्य में हुआ? तो सी सही जवाब है बिहार। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही है। डी सही जवाब है बिहार। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से विख्यात हैं तो ये सही जवाब है भिखारी ठाकुर। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं। डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। गोपाल सिंह नेपाली, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया? सी सही जवाब है दरभंगा। 27 नवंबर 1921 का कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया जिसके महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित हुए। ए सही जवाब है लीला सिंह। लीला सिंह दीप नारायण सिंह की पत्नी थी। शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो डी सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। शारदा कुमारी देवी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी। बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्वयं सेविका दल का गठन किया गया? तो बी सही जवाब है विंध्यवासिनी देवी। बिहार की महान क्रांतिकारी राम स्वरूप देवी जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ए कहलगांव भागलपुर में हुआ था। इन्होंने 1932 में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन का सफल संचालन किया था। बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया? सी से जवाब है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त का यही इच्छा थी।
बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? बी सही जवाब है शारदा कुमारी देवी। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी है। डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। कौन कौन है? तो राम दुलारी सिन्हा, भवानी मेहरोत्रा और कृष्णा देवी। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? डी सही है, अर्थात उपरोक्त में से सभी। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लिया। अब वस्त्रों के बहिष्कार, नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग, इतिहास कार्यक्रमों में बिहार के महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। तो डी सही जवाब है। फूलेना प्रसाद की पत्नी का नाम था क्या? तो ए सही जवाब है तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका रही। नारी उत्थान और पर्दा विरोधी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? बी सही जवाब है मगध क्षेत्र में हुआ था। किसका जन्म था? अश्वघोष का जन्म। अब देख लेते हैं विविध चैप्टर नंबर 12 और ये इस बुक का लास्ट है, सेकेंड लास्ट है। इसके बाद ज्योग्राफी का आएगा वीडियो, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री और उसके बाद भूगोल A to Z स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही चैनल में आपको A to Z सूचना दिया जाएगा, कंप्यूटर के स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, तो A to Z चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऐतिहासिक विविधता। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। डी सही जवाब है जावा सुमात्रा से। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? सी सही जवाब है जयप्रकाश नारायण जी को। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं बिहार केसरी की उपाधि श्री कृष्ण सिंह को दिया गया। पटना से संबंधित कौन से कथन है? तो कौन से कथन है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया। कब? 1580 में। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया? बी सही जवाब है पटना। उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ। सी सही जवाब है बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। राजगीर में स्थित गिरधकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? बी सही जवाब है फाहियान। अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में लगभग बिहार की यात्रा की। यह कहाँ का था? तो ये सही जवाब है ईरान का था। बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही यात्रा क्रम है? तो सी सही जवाब है अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहानी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में, मोहम्मद सादिक 1619-20 में और बहानी 19वीं सदी में बिहार आया था। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत बी सही जवाब है मीरतुल अहवाल में लिखा गया जो है सुबह सादिक मोहम्मद सादिक का यात्रा वृत्तांत है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? VVI है। डी ऑप्शन सही है रैल्फ फिच। यह 1585 से 87 में भारत आया था। किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? सी सही जवाब है रैल्फ फिच। पटना से सोने की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो डी गलत है। वैशाली भागलपुर में नहीं है, बाकी सब सही है। वज्रासन बोधगया में, उदंतपुरी बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र पटना को बोला जाता है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? तो ह्वेनसांग का जो है पाटलिपुत्र पटना का किया था। ऑप्शन ए सही है। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई सी सही जवाब है मनेर में।
मनेर या मनियारी ताम्रपत्र से इसके बारे में चर्चा मिलती है। अब देख लेते हैं 15 नंबर में, बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? सी सही जवाब है, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था? बी सही जवाब है, 1902 ईस्वी में। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? बी सही जवाब है, बहबहानी। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी? सी सही जवाब है, मोहसिन फानी। अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा इसी में पहली बार दी गई थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांस एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया? तो डी सही जवाब है, मंडन मिश्र। शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन में शुरुआत कहाँ से हुआ था? डी सही जवाब है, जमालपुर से। बिहार में श्रम संघ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? उपरोक्त में से सभी। तो अब्दुल बारी, एस.एन. हलधर, बी चक्रवर्ती। अब देख लेते हैं अन्य विविध। बिहार का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंत तक देखें तब आपको पता चलेगी कि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। चाहे आप एसएससी का, रेलवे का, चाहे बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था? ये सही जवाब है, 1981 में। यह पटना में स्थित है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई? तो डी से जवाब है, 1919 में। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई कब? सी से जवाब 1917 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई? सही जवाब 1915 में। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से यह स्थापित हुआ था। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित में आपको यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अर्थात ए का 5वां हो जाएगा। तो मिला लेते हैं अच्छे से। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ, तो ए का 5वां मिलेगा 1936 में। उसके बाद फिर बी का 3रा होगा काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, तो बी का होगा 3रा। उसके बाद मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, अर्थात सी का 2रा होगा, तो 1951 में। और डी का पहला हो जाएगा तो बिहार उर्दू अकादमी पटना 1975 में, और कला भवन पूर्णिया 1955 में। तो बी सही जवाब होगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना हुआ था? ए सही जवाब है, 1950 में। बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ए का 3रा हो जाएगा। तो अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना का स्थापना 1955-56 में किया गया। वैशाली संघ का स्थापना कब किया गया? 1945 में। पहला का हो गया 3रा, पहला का 3रा हो गया, दूसरा का पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर सी का 4था हो जाएगा। प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली 1955 में, और डी का 2रा हो जाएगा। मैथिली साहित्य परिषद 1939 में। चलिए आगे देख लेते हैं। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी? ये सही जवाब है, 1967 में हुआ था। बिहार के प्रमुख संग्रहालय और उसके जो है स्थापना वर्ष सही सुमेलित करना है। तो आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अर्थात राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। ए का 3रा सही है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा का स्थापना 1957 में। बी का पहला हो गया। सी का होगा 2रा। गया संग्रहालय गया 1952 में। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा का स्थापना जो है 1979 में हुआ। और नवादा संग्रहालय नवादा का स्थापना 1974 में हुआ। तो ये सही जवाब है। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? डी सही जवाब होगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात नालंदा, वैशाली, बोधगया, तीनों जगह। नालंदा में 1917 में, बोधगया में 1956 में, और वैशाली में 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो ये सही जवाब है, बिहार। किस प्रकार के उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो डी, उपयुक्त में से सभी। डी सही जवाब है, भूमि सुधार द्वारा।
बिहार विकास में जनभागीदारी एवं उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन करना था। उपरोक्त में से सभी सही। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है तो डी से जवाब है उपरोक्त में से सभी। भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला। उग्रवाद मीन्स हो गया नक्सलवादी। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण क्या है तो उपरोक्त में से सभी। भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरी की निम्न दर, सामंतों द्वारा शोषण। 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे तो डी सही जवाब है 17 जिले थे। बिहार की वर्तमान सीमा और क्षेत्र बिहार को कब तक प्राप्त हुआ तो सी सही जवाब है 15 नवंबर 2000 को, क्योंकि उसके बाद वो जो है उसी दिन झारखंड अलग हुआ था। बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। सी से जवाब है मानभूम। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए तो सी से जवाब है पूर्णिया एवं पुरुलिया। कब तो 1956 में। निम्न में से कौन से फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है तो डी से जवाब है आशुतोष राणा बिहार से नहीं है, और शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, मनोज बाजपेयी ये तीनों बिहार से संबंधित है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कौन व्यक्ति बिहार के हैं तो उपयुक्त में से सभी। प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदुल और चित्रगुप्त। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। सी से जवाब है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। बिहार की प्रथम फिल्म है तो डी से जवाब है पुनर्मिलन फिल्म का निर्माण 1931 में हुआ था। इसके निर्देशक धीरेन गांगुली थे। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था। सी से जवाब है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी। बी से जवाब है हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ेबो। बी सही जवाब है हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया तो बी सही जवाब है स्पाइडरमैन 3। यह फिल्म भारत में 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई। भोजपुरी में इसे स्पाइडर मैनबा आवत बा के नाम से रिलीज किया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। वीपीआई है ये क्वेश्चंस तो सी सही जवाब है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सी से जवाब है राबड़ी देवी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे तो बी से जवाब हुआ श्री कृष्ण सिंह। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे तो ए से जवाब हुआ सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है। सी से जवाब है अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है तो ए से जवाब है भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल का सही क्रम बताना है तो बी सही जवाब है पहले श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद दीप नारायण सिंह, फिर विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ सहाय, उसके बाद महामाया प्रसाद। बिहार के इन राज्यपालों के क्रम सही बताना है। सी सही जवाब है श्री जय रामदास दौलत राम, माधव श्री हरियाणे, आर दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के सही क्रम बताना है तो ये सही जवाब है भागवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, उसके बाद श्री नीतीश कुमार। बिहार के इन राज्यपालों के सही क्रम बताना है तो बी सही जवाब है बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, आर.एस. गवई, देवानंद कुंवर, डी.वाई. पाटिल। बिहार केसरी किसे कहा जाता है। ये सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। क में केसरी लगा हुआ इसलिए श्री कृष्ण में भी क लगा हुआ, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो उर्दू है। सी सही जवाब है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। बिहार के वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। डी से जवाब होगा मैथिली। संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। उस अधिनियम में टोटल 4 भाषा जोड़ा गया था। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 16 है।
बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं, सी सही जवाब है। ए एंड बी दोनों जगह अर्थात भागलपुर और मुंगेर में। बिहार में उराव जनजाति पाए जाते हैं, उपरोक्त में से सभी जगह, रोहतास में, भागलपुर में और पूर्णिया में। बिहार में गोंड नामक जनजाति पाए जाते हैं, कहाँ, तो उपरोक्त में से सभी सही है, छपरा, चंपारण, रोहतास में। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो ये सही जवाब है, मुंगेर में। वर्ष 2001 के बिहार का मानव विकास सूचकांक था कितना, तो डी से जवाब है 0.367। अब आपको 2023 का याद कर लेना है कि क्या था, मैंने क्या है अभी। मानव विकास के संगठक हैं, तो डी से जवाब है उपरोक्त में से सभी, अर्थात मानव का विकास माना जाएगा जब उसको शिक्षा भी हो, उपभोग तथा जीवन दशा और दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। इनमें कौन सा युग्म गलत है, तो डी सही जवाब है, जो कि वो गलत है। ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु ये गलत है। बाकी कौन सही है, तो ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से है। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों की समाप्ति हेतु है। ऑपरेशन चाणक्य जो है दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी। कौन, तो ऑपरेशन चाणक्य। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बी सही जवाब है, विजय शंकर दुबे। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे, CNN सिंह। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया, डी सही जवाब है, डॉक्टर बंदोपाध्याय। बिहार में 9 जून 2006 को 3 सदस्यीय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, तो सी सही जवाब है, मुंबई में। इसका आयोजन 30 जनवरी 2006 को मुंबई में हुआ था। बिहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किस जिले से शुरू की गई, तो डी से जवाब है, जहानाबाद से। बिहार में त्वरित विकास के लिए जरिए समाज के उपेक्षित वर्गों के द्वार तक विकास पहुंचाना तथा नक्सलवाद के असर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी, तो बी सही जवाब है, 21 जनवरी 2006 को। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिला में इसका उद्घाटन किया था, किसका, तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। बिहार के चिनबेरिया गांव को दक्षिण कोरिया सरकार ने एक आदर्श गांव बनाने के लिए चुना है। यह गांव किस जिला में स्थित है, सी से जवाब है, जमुई। इस गांव का चुनाव दक्षिण कोरिया के कृषि आंदोलन के प्रणेता विल इमकिम ने किया। बिहार राज्य में चलाए जा रहे सामाजिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चरका परियोजना संबंधित है, तो बी से जवाब है, HIV एड्स नियंत्रण से। क्या नाम है परियोजना का, तो चरका। बिहार के पटना में 11वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 11वां पूछा जा रहा है, तो सी सही जवाब है, 11 से 17 फरवरी 2006। बिहार में नीतीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, सी सही जवाब है, 24 नवंबर 2010 को, जब ये 2005 को पहली बार निर्वाचित हुए थे। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया है, तो डी से जवाब है, उपरोक्त में से सभी। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग, तीनों को भंग किया गया। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध किया। अब देख लेते हैं आगे। बिहार के 38 जिलों में 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम क्या है, तो बी सही जवाब है, वसुधा। वसुधा सूचना से संबंधित है। वर्तमान में बिहार में नियोजनालय कार्यरत कितने थे, डी से जवाब है, 54। सहकारिता क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जो है, ए सही जवाब है, वैद्यनाथन। मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है, डी सही जवाब है, किशनगंज। बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया, डी से जवाब है, 19 से 21 जनवरी 2007 को। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, सी से जवाब है, पटना। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन किया, डी से जवाब है, राष्ट्रपति ने। बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य प्रारंभ हुआ था, सी से जवाब है, 2 जनवरी 2007 से। यह व्यवस्था अब सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में लागू है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि ये विविध कभी देखते नहीं हैं। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ है, तो सी से जवाब है, डेहरी।
बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो आधार पर बिहार में वर्तमान विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा है, तो सी सही जवाब है 36 विभाग। राज्य सरकार ने मार्च 2008 तक की इसकी संख्या 44 है और 44 से घटाकर 36 करने का योजना है। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष थे, तो सी सही जवाब है मुचकुंद दुबे। समान स्कूल प्रणाली का नीतिगत निर्णय लेने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने दोहरी शिक्षा व्यवस्था को दूर करने का प्रयास निर्णय किया, डी से जवाब है बिहार। भारत का वह प्रथम राज्य जिसके सभी जिलों में रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है, सही जवाब है बिहार। केंद्र सरकार ने 23 जिलों में यह योजना लागू की थी। शेष 15 जिलों में राज्य सरकार ने स्वयं यह योजना लागू की थी। केंद्र सरकार ने 2007-08 के बजट में बिहार के सभी जिलों में इस योजना को लागू करने का प्रावधान रखा है। वर्ष 2006 में देश के किस राज्य में अवकाश प्राप्त सैनिकों की नियुक्ति कर स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सैप का गठन किया, सी सही जवाब है बिहार। बिहार इसे करने वाला पहला राज्य है। बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो सी से जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऐसा करने बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार सरकार ने किसे भंग किया है, तो सी से जवाब है उपरोक्त में से ए एंड बी दोनों, अमीरदास आयोग और कृषि बाजार समिति। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो बी से जवाब है विश्वकर्मा जयंती। बिहार विकास एवं निवेश पार्षद की प्रथम बैठक पटना में कब हुई, तो ये सही जवाब है 23 अप्रैल 2007 को। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की थी। बिहार विकास एवं निवेश पार्षद के अध्यक्ष हैं, तो ये सही जवाब है मुख्यमंत्री होते हैं बिहार विकास एवं निवेश पार्षद के अध्यक्ष। तो अभी कौन है, तो नीतीश कुमार। बिहार विकास एवं निवेश पार्षद की बैठक 23 अप्रैल 2007 को पटना में हुई। भारत के किस उद्योगपति ने भाग नहीं लिया, तो डी से जवाब है सुभाष चंद्रा ने भाग नहीं लिया था। आनंद महिंद्रा, के.वी. कामत, शेखर गुप्ता ने भाग लिया था। 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ रवाना किया। वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो डी से जवाब है राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन अर्थात दिल्ली तक। यह गरीब रथ राजेंद्र नगर पटना से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाएगी। बिहार के किस जगह पर सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, सी से जवाब है राजगीर। जो ओल्ड डेटा है उसको आप रिमेंबर कर लीजिए, हो क्या पता कब का क्वेश्चन पूछ दे। कितने बार देखे जा रहे हैं कि 2006-07 के भी डेटा पूछे जा रहे हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव परिणाम के उपरांत 26 नवंबर 2010 को गांधी मैदान पटना में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसको आपको लोगों को अभी का पूछा जाएगा। हालांकि इसका सही जवाब होगा B29। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये सही जवाब है 11 नवंबर को। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, सी से जवाब जुलाई 2007 में। वर्ष 2007 में बिहार सप्ताह का आयोजन 27 जुलाई से 1 अगस्त तक मॉरिशस में किया गया। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये सही जवाब है 22 मार्च को VBI है। और 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निकट राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कब से मनाया जा रहा है, तो 29 दिसंबर 2009 को यह निर्णय लिया गया था। ये बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा थी, तो ये मॉरिशस थी। इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो डी असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो 2007 में विश्व बैंक की सहायता बिहार में निर्धनों को रोजगार तथा आर्थिक उत्थान के लिए जीविका परियोजना प्रारंभ की गई। बिहार में स्थित खाकी बाबा राम जानकी मंदिर हिल्सा देश का पहला मंदिर है, जिसका प्रबंधन एक दलित ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाल मजदूरों की संख्या 11 लाख है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, देश के सर्वाधिक एवं न्यूनतम सुधार वाले राज्य क्रमशः सर्वाधिक सुधार केरल है और न्यूनतम जो है बिहार है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया, तो डी बी सही जवाब है आदिवासी उत्थान आयोग का गठन नहीं किया गया। क्या क्या किया गया था,
तो राज्य महादलित आयोग, राज्य सूचना आयोग, अति पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था। कौन सा कथन गलत है? तो गलत डी है। तो देख लेते हैं सही कौन कौन सा है। पटना में स्थापित निशांत बेसहारा बालिकाओं के लिए बालिका गृह है। क्या नाम है? निशांत। पटना में स्थापित अपना घर निराश्रित बेसहारा बच्चों के लिए बाल गृह है। गंगा मेकांग योजना के अंतर्गत 5 देशों अर्थात लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के पर्यटकों का विशेष चार्टर द्वारा पटना, नालंदा, बोधगया परिभ्रमण है। और इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? राज्य के सर्वश्रेष्ठ किसान को किसान रत्न एवं 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2012 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो डी से जवाब पाकिस्तान। ये सब क्वेश्चंस आपको शायद ही पूछे, क्यों हो सकता है पूछ दे, क्योंकि पाकिस्तान की बात है। बिहार मूल के मॉरिशस के राष्ट्रपिता एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता स्वर्गीय सर शिव सागर राम गुलाब की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो सी से जवाब है पटना। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन प्रॉपर्टी का आयोजन हुआ, बी से जवाब है पटना में। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की नीतिगत सुदृढ़ता प्रदान करना था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलार बिहार की राजकीय यात्रा पर आए थे। तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2008 के डेटा है। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया, तो सी सही जवाब है देसी मांगुर को। 10 जुलाई 2008 को इसकी विधिवत घोषणा की गई। देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की, डी से जवाब है बिहार। गांवों में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के दौरान हुई। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई? तो बी से जवाब है बरबीघी, बेगूसराय में। बैक्रेट में जिला का नाम दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो बिहार है। किस राज्य के पहल पर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की? तो डी से जवाब है बिहार। सरकारी संस्थाओं अर्थात पैक्स सहित के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है, तो बिहार है। मेरा सपना है कि हर भारतवासी की थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। ये कथन किसका है? सी अर्थात श्री नीतीश कुमार जी का। ई गवर्नेंस के लिए पूरे देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होने वाला राज्य, तो डी से जवाब है बिहार। बिहार को यह सम्मान राज्य सरकार की जानकारी नामक पहल, जो कि सूचना के अधिकार कानून के लाभों को कि आम जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न के लिए मिला है। भारत सरकार ने किस राज्य को पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये से जवाब है बिहार। बिहार सरकार द्वारा महिला साक्षरता के लिए अक्षर आंचल योजना, जिसमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को साक्षर होना है, लागू कब से हुआ? तो बी से जवाब है अगस्त 2009 से लागू हुआ। क्या चीज़? तो अक्षर आंचल योजना। इसी तर्ज पर भारत सरकार ने साक्षर भारत नामक योजना की शुरुआत की। अक्टूबर-नवंबर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में कब गांधी मैदान में शपथ लिया? तो ये भी आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एज ए जनरल नॉलेज आप देख लीजिए कब। ऑप्शन ए सही जवाब है 26 नवंबर 2010 को। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने विधायक निधि फंड समाप्त किया है? तो बी सही जवाब है बिहार। राइट टू सर्विस अर्थात सेवा का अधिकार एक्ट लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो सी सही जवाब है बिहार। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय की गठन किया? तो डी से जवाब है बिहार। इसमें आरोपी को मकान जब्त कर उसमें स्कूल अस्पताल खुलवाने का प्रावधान है। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया? सी से जवाब है सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट 27 मार्च 2008 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 27 मार्च 2008 को। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देश का वह प्रथम राज्य जिसके मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया? तो ये सही जवाब है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिले हैं, तो उपरोक्त में से सभी
NDTV पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर 2009, इंडियन ऑफ द ईयर 2008 CNN IBN के द्वारा, और बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये तीनों पुरस्कार मिले। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उपयुक्त में से सभी, अर्थात स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010 स्टेट्समैन कैटेगरी में, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2010 में, और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2010। तो बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार 2010 के लिए मिला है? तो ये सही जवाब है महासुंदरी देवी। इसकी घोषणा जो है 25 जनवरी 2011 को की गई। बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो ये सही जवाब है पीपल। तो राज्य सरकार ने इसका निर्णय अप्रैल 2013 में लिया। तो ये रहा विविध, और इसके बाद रहा समसामयिकी। तो चूँकि ये पुराना है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, अलग से वीडियो डाल देंगे जो कि करंट अफेयर्स रहेगा, वो भी बिहार का कंप्लीट करंट अफेयर्स। लेकिन ओल्ड डेटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।